Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, and hello everyone. Welcome back to the channel. Today we are diving into the latest current affairs with some quick fire MCQs to help you stay sharp and up to date. These questions will test your knowledge and prepare you for any competitive exam. So grab a notebook, get ready to learn, and let us jump right in. तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने पहले ऑब्जेक्टिव के साथ हम। इंडिया साइनड MOU with which country for cooperation in soybean oil supply to India? तो इंडिया ने किस कंट्री के साथ अपना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है, किसके इन कॉपरेशन विद सोयाबीन? तो इसमें हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील, मलेशिया और श्रीलंका। तो इसका आंसर है ब्राजील। विद एक्सप्लेनेशन हम देख लेंगे। एक्सप्लेनेशन में क्या है इसका, द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड द ब्राजीलियन एसोसिएशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्रीज ABIOVE have signed a memorandum of understanding for close cooperation in soybean oil supply to India. The agreement aims at cooperation with supply, use and trade of soybean, soy meal and soybean oil. तो सिंपल में ये कह सकते हैं इंडिया और ब्राजील के दरमियान ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गया। किस पे? उनको तजारत करना है, किसका? सोयाबीन, सोया मिल और सोयाबीन ऑयल के लिए। तो दूसरा जो ऑब्जेक्टिव हमारे पास है, आर्टिकल 163 एंड आर्टिकल 200 which were seen in the news is associated with which constitutional position? आर्टिकल 163 और आर्टिकल 200 ये किस चीज से एसोसिएटेड? कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है इनकी, एसोसिएशन क्या है? तो ऑप्शन 1 इज गवर्नर, दूसरा है प्रेसिडेंट, तीसरा है वाइस प्रेसिडेंट, चौथा है इलेक्शन कमिश्नर। तो हमारा इसका आंसर जो है वो है इसका गवर्नर। देखिए ऑप्शन ए हमारा इसका आंसर है। आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एड्रेसेस द जनरल पावर्स ऑफ गवर्नर, जबकि हमें आर्टिकल 200 जो है स्पेसिफाई करता है फोकस ऑन द ग्रांट ऑफ एक्सेंट टू बिल्स। द रिसेंट डिसीजन बाय तमिलनाडु's गवर्नर आर एन रवि। तो अभी का जो तमिलनाडु का गवर्नर है, यहाँ से और एक ऑब्जेक्टिव बनता है, वो है RN रवि। To withhold assent to 10 pending bills has sparked new legal inquiries into the extent of the governor's powers. At last, 4 states governed by the opposition, including Tamil Nadu, approached the Supreme Court, seeking its involvement in clarifying the parameters of governor's authority in the legislative processes. तो इन शॉर्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की जब बात आती है, आर्टिकल 163 और आर्टिकल 200 जो देखे गए हैं, न्यूज़ में भी जो बताया गया है, इज एसोसिएटेड विद विच कॉन्स्टिट्यूशनल, ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के साथ एसोसिएट है? तो ये गवर्नर के साथ एसोसिएट है। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन हमने यहाँ पर देख लिया है किस तरीके से आता है। ऑब्जेक्टिव नंबर 3 जो है, विच स्टेट हैज साइनड CSIR एंड DRDO एज नॉलेज पार्टनर्स फॉर द प्रपोज्ड बल्क ड्रग्स पार्क? तो कौन सी स्टेट है जिसने साइन किया है CSIR और DRDO? तो वो कौन सी स्टेट है? वो स्टेट है उत्तर प्रदेश। तो स्टेट उत्तर प्रदेश जो है उसने साइन किया है CSIR। तो क्या है ये? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज लिंक्ड big institutions like CSIR and DRDO with a bulk drug park and made them its knowledgeable partners. Adani Gas has been chosen as the PNG supply partners to create a nature-friendly zone for bulk drugs park, while THDC has been selected as the solar power partner. Concur has been made the तो इसमें 2-4 ऑब्जेक्टिव्स हमारे बनते हैं। एक तो इधर से COCR, दूसरा यहाँ, इस तरीके से सारा ये ऑब्जेक्टिव्स इसमें बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्ट नंबर 4 जो है, विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर जूनियर रिसर्च फेलो? कौन सा इंस्टीट्यूशन अब रेस्पॉन्सिबल ठहरा गया है किस चीज़ के लिए? जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए। तो इसमें हमारे पास है 4 ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारा UGC है। तो ये जूनियर JRF के लिए अभी तक जो हिसाब, और NTA तो इसको करता था, NTA तो NTA का उठाया गया और फिर से UGC के अंडर आया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इज सेट ओवरऑल द सिलेबस ऑफ द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट द UGN स्टेट। ओके, तो अब तक NTA करा रहे थे, तो अब UGC कराएंगे। Which court said that the right to speedy justice is a fundamental right? किस कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है the right to speedy justice is a fundamental right? तो हमारा आंसर जो है इसका वो है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जो है उसने ये बताया है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट हैज सेड दैट द राइट टू स्पीडी जस्टिस इज a fundamental right, while rejecting appeal against the executive order of the Chief Justice, asking district courts to dispose 25 of their oldest cases every quarter. If a court fails to dispose 25 oldest cases in quarter, the remainder will be added to their target the next quarter. Okay, next है cab aggregator
Uber announced the launch of its global flagship electric vehicle service, Uber Green, which city? Uber Green ये जो व्हीकल सर्विस चालू की जाएगी किस सिटी में चालू की जाएगी? तो वो है बेंगलुरु में। कैब उबरवेयर ये तो बेंगलुरु में स्टार्ट की जाएगी। उसके बाद है लारिन पुई इज द फर्स्ट एवर वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? लारिन पुई तो कौन से स्टेट की कैबिनेट मिनिस्टर है? तो मिजोरम की। ये क्या है? फॉर्मर IPS ऑफिसर लाल दुहामा who led his party to electoral victory against Zoramathangas MNP was sworn as chief minister. ओके आगे इसकी डिटेल है तो आप पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव जो 8th है, रिसेंटली व्हाट न्यू requirement has the Election Commission of India introduced for registered unrecognized political parties seeking election symbols? तो रिसेंटली क्या है कि जो रिक्वायरमेंट किन से इलेक्शन पार्टीज जो इलेक्शन कमीशन ने क्या दिया है, जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज थे उनको उन्होंने अब रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फॉर्मेलिटी जो दे दी है सीकिंग इलेक्शन सिंबल, तो क्या है वो है उनका ऑडिटेड अकाउंट्स। तो 9th वन जो है, व्हाट टारगेट हैज द गवर्नमेंट सेट टू रिड्यूस एक्सीडेंटल डेथ बाय 2030? तो क्या टारगेट गवर्नमेंट ने रखी है रिड्यूस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ के लिए? तो कितने परसेंट रखे हैं? उन्होंने 50% रखे। द गवर्नमेंट एम्स टू कट एडिशनल डेथ रेट, तो 2030 तक तो 50%। ओके। फास्टैग रिसेंटली सीन इन द न्यूज वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक? फास्टैग किस टेक्निक पे काम करती है? वाईफाई फ्रीक्वेंसी, इंफ्रारेड, रेडियो फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी। तो हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड द वन व्हीकल वन फास्टैग इनिशिएटिव प्रमोट द यूज रेडियो टेक्नोलॉजी। तो मेन्स में इसमें रेडियो टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों ये थे हमारे 10 ऑब्जेक्टिव्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद है ये 10 ऑब्जेक्टिव्स आपके नॉलेज को ऐड कर देंगे, आपको अपडेट कर देंगे। सो थैंक यू सो मच।